देखो, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न को सॉल्व करने के लिए ये 4 क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा। ये 4 क्वेश्चन में ही हर प्रकार का साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न आप समझ सकते हो। ये चीजें याद नहीं रहती है ना, इसलिए इसका हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएंगे। और जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो मैथ्स में ये साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न को रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने का तरीका क्या है कि हम उस टॉपिक में स्टार मार दें, क्योंकि मैथ्स में हम पूरा पढ़ के तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हमसे बनती हैं, प्रैक्टिस किए हुए चीजें तो हमसे बनेंगी ही, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो हमको पढ़कर जाना है एग्जाम टाइम पे, ये मैथ्स में समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको स्टार मार्क करना होगा जो चीजें हम जनरली भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे ये साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न वाली जो चीजें हैं, ये आज अभी बनाओगे ना आप, तो अभी आपको याद रहेगा, 2-4 दिन तक याद रहेगा, 2-4 महीने तक याद रहेगा, लेकिन उसके बाद आप इसको क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। ठीक है, ऐसा होता है मैथ्स में, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जिसको आपको एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना ही होता है। तो उन फॉर्मूले में या उन टॉपिक्स में ये एक टॉपिक है जिसको बिना पढ़े आप गए मतलब गलत होगा ही। ठीक है, क्योंकि आप वही धुंधा धुंधा याद करोगे, अंधेरे में टमरते रहोगे, समझ रहे हो, आंख बंद करके, मिलने वाला नहीं है। ठीक, तो पहला वाला पॉइंट तो बिल्कुल आसान है, 0.57 लिखा है, इसका मतलब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 57/100, ऐसे लिखोगे। साधारण साधारण भिन्न एकदम आसान है। अगर 2 अंकों के पहले दशमलव लगा है और दशमलव हटाना है तो 57 ऊपर लिखा रहेगा, बटा में क्या आ जाएगा, 2 जीरो। अगर नीचे आप 2 जीरो लगाओगे तो 2 अंक के पहले वाला जो दशमलव है वो हट जाएगा। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इसमें है कि जब 0.555 करते हुए अनंत तक लिखा हुआ है, कहां तक लिखा हुआ है, अनंत तक, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखा जाता है 0.5 का बार। ऊपर जो डैश लगा होता है इसको बार कहते हैं। और बार को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बता रहा हूं। अगर ये सिर्फ 0.5 लिखा रहता तो इसको लिखते 5/10। क्यों 10 लिखते जी, क्योंकि नीचे जो है एक अंक के पहले दशमलव है, दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 जीरो लगाओगे, लेकिन बार को हटाने के लिए ये डैश मतलब एक माइनस है समझ लो, तो इसलिए इसको लिखा जाता है 5/9। इसको क्या लिखा जाता है, 5/9। क्लियर, ये कैसे, तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतने बार आपको 9 लिखना होगा। बार के अलावा अगर कोई संख्या है तो उसको घटाना पड़ता है, तो ये तो इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके अगले वाले क्वेश्चन में देखो 57 में बार नहीं लिखा हुआ है, बार सिर्फ 7 के ऊपर दिख रहा है। क्लियर, क्वेश्चन पहले समझो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझ गए तो ये बन जाएगा। इसको मैं समझाता हूं, इसमें आप बताना कैसे बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो 2 अंक के पहले दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए पहले वो संख्या तो आप लिखोगे ही, लिखोगे कि नहीं, 57 आप लिखोगे, क्या लिखोगे पहले, 57 जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, 1, तो एक ही बार 9 लिखेंगे ना जी, 10 के जगह 9 लिखते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो उसके जगह पे आपको 9 लिखना होता है। उसके बाद कितनी संख्या बच गई, 1, उसके लिए आपको 0, क्योंकि उस पर बार नहीं लगा हुआ है ना, बार नहीं लगा हुआ है, और उतने अंकों के पहले का अगर दशमलव हटाना है तो 0 ही तो लगाते हैं नीचे, जैसे 2 अंकों के पहले का दशमलव हटाना है तो नीचे 2 जीरो लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर किसी संख्या पे क्या लग जाए, बार लग जाए, तो उसका दशमलव हटाने के लिए नीचे क्या लिखना होता है, 9। तो 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस संख्या का दशमलव हटाने के लिए नीचे हम क्या लिखेंगे, 9। लेकिन 5 के ऊपर बार लगा है क्या, नहीं लगा हुआ, 5 के ऊपर डैश नहीं लगा हुआ है, इसलिए उसका दशमलव हटाने के लिए आप क्या लिखोगे जी, 0। अब क्या करेंगे, तो इतना भी बता लोगे 57/90, लेकिन इसके बाद जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटाना पड़ता है। ठीक है, जिस पे बार नहीं लगा है उसको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। यही याद नहीं रहता है एग्जाम में, समझ रहे हो, तो इसको बस याद रख लोगे, 57 में 5 घटा दो कितना आ जाएगा, 52। तो ये बता दिए होते तो आपका आंसर सही हो जाता है। सेम प्रोसेस इसमें करते हैं, चलो इसको सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूं जी, तो सबसे पहले अगर 3 अंकों के पहले दशमलव है तो इसको दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वो संख्या लिखेंगे 687, लिख लिया हमने, ये संख्या क्या लिख लिया जी, 687। अब कितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ, देखो अगर 3 अंक के पहले दशमलव लगा है, 3 अंक के पहले दशमलव लगा है, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं,
3 जीरो लिखते हैं, लेकिन इसमें एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 9 लिखना पड़ेगा। अब जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है, जैसे 68 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो वो आपको घटाना पड़ेगा। क्लियर मामला? तो ये 4 क्वेश्चन ही है, इन 4 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लोगे, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला तो साधारण ही है, उसके बाद दशमलव वाला है। ठीक है, ये 5 5 5 5 5 है, ऐसा समझो। अगर 56 लिखा होता तो 6 के ऊपर बार लगता। ये 55 नहीं लिखा है, ये 5 5 करके इन्फिनेटिव तक है। आप इसको 55 के नजरिए से मत देखिए इसको, ये तो 0.55 करके इन्फिनेटिव तक अगर लिखा है, तो कोई संख्या अगर अनंत तक लिखी हुई है तो उसको हम अनंत तक तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो उस संख्या के ऊपर हमको बार लगाना होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको 5 5 करके और 5 एक बार बढ़ा दो और बढ़ा दो, ऐसे करके 5 5 करते हुए ये अनंत तक लिखा हुआ है ना? तो अब अनंत तक लिखा हुआ है तो इसका मतलब थोड़ी इसके ऊपर बार थोड़ी लगाएंगे, ये सारी संख्याएं सेम है। जब सारी संख्याएं सेम है तो बार सिर्फ 5 के ऊपर लगेगा, क्योंकि इसके बाद की संख्याएं सेम है। आप इसी के जगह पर ये ले लो 0.5655 करते हुए इन्फिनिटी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये होगा 0.56, 5 के बाद पूरी संख्याएं सेम है, इसका मतलब इस 5 के ऊपर बार लगेगा। जो संख्याएं सेम रिपीट हो रही है उसी के ऊपर बार लगता है। ठीक है, अगर यहीं पर ऐसा होता 0.56 56 56 56 करते करते इन्फिनिटी होता, तब बार लगता 0.56, क्योंकि 5656 बार बार है। ठीक है, यहीं पर ये संख्या होती 0.666 करते हुए इन्फिनिटिव, तो इसको लिखते हैं आप 0.6 का बार। क्या लिखते जी? 0.6 का बार। मामला क्लियर? तो बार कहां लगाते हैं? तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन भी। तीसरे क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो भाई, 2 अंक के पहले दशमलव लगा है, मतलब नीचे 2 जीरो लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 जीरो आप लिख भी दिए, लेकिन एक अंक ऐसा जिसपे बार लगा हुआ है, तो उस जीरो के जगह उसको क्या बनाना होगा? 9 बनाना होगा। क्लियर मामला? यहाँ पर 3 अंक के पहले दशमलव है, तो 3 अंक के पहले दशमलव है, और दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे 3 जीरो लगाना पड़ेगा। तो जब नीचे 3 जीरो लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे 3 जीरो, लेकिन एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसको क्या बना देंगे? 9 बना देंगे। ये बस याद रखना है। अगर ये चारों क्वेश्चन हो गया होगा तो अगला चारों आपको इंतजार कर। इसको सॉल्व करो जी, कितना आ रहा है बताओ? 687 माइनस 68, 600, 619 बटे ये क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये 4 प्रश्नों को पढ़कर आगे के 4 प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा, तो आगे चले। तो भाई ऑनलाइन वालों, आया समझ में दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न? आ गया जी? कि अभी भी कोई डाउट लग रहा है? तीनों में बार रहेगा तो अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे। आगे आ रहा है वैसे क्वेश्चन, प्रैक्टिस में देंगे ना जी आपको। और कोई डाउट? गुड मॉर्निंग। जिन लोगों का सुबह हो गया, आंख खोलो और चिपरा धो लो, समझ गए? अब पढ़ने बैठ जाओ भाई। कई लोगों का सुबह जान तो रहे हो जी, कई लोगों का सुबह 9 बजे होता है, 10 बजे होता है। आंखें खोलो अब। आगे बढ़े, चलो। तो आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपके लिए है ना? इसको बताइए आंसर क्या होगा सब में। देखें आप लोगों के आंसर क्या आते हैं। समय ज्यादा नहीं है आपके पास, लेकिन तुरंत बनाकर बताना है। ठीक है, पहले का आंसर आप क्या बताओगे, दूसरे का आंसर क्या बताओगे, तीसरे का आंसर क्या बताओगे, चौथे का आंसर क्या बताओगे? देखें जरा। आगे आंसर पांचों का। पहला वाला मैं बता देता हूं, ठीक है? मेरा कर्तव्य है जी।
पहला तो मैं ही बताऊंगा, ठीक है। चलो पहला मैं ही बता देता हूं। 2 अंक के पहले दशमलव है, इसीलिए 45 के आगे दशमलव लिखा हुआ है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए 2 अंक के पहले दशमलव, तो नीचे कितना लगाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे। लो एक तो हो गया। अगला बताइए क्या आंसर आ रहा है। हाँ अगला बताइए क्या रहा आंसर। 3 अंक के पहले दशमलव है, तो 125 बटे 3 अंक के पहले दशमलव, तो नीचे कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो। इसको कटा दोगे तो 1/8 आ जाएगा आंसर। कटाओगे तो जी 125 है कम 125 और 125 अट्ठे 1000। क्लियर मामला। चल आगे बढ़े। 0.6555 करके इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तो पहले इसको क्या लिखेंगे जरा बताओ तो। 0.65 का बार, यही लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं जी। 0.65 का बार लिखेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे आगे, सॉल्व करेंगे। तो 2 अंक है, कौन कौन से अंक है, 6 और 5, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 65 माइनस, जिसपे बार नहीं लगा है उसको घटाना पड़ेगा। नीचे क्या करेंगे, तो 2 अंक के पहले दशमलव है इसीलिए 2 जीरो लिखेंगे, ठीक है। और 1 अंक के ऊपर बार लगा है, तो 1 को क्या करना पड़ेगा आपको, 9 बनाना पड़ेगा। अब इससे आसान क्या ही हो सकता है तरीका, अब इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। अब इससे आसान तरीका है कि आपको कॉपी में लिख कर दिखाया जाए, तब आप समझ पाएंगे। लैब टेक्नीशियन के लिए कंप्यूटर से भी ऑब्जेक्टिव, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, मिल जाएगा गुप्ता जी। प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम, हाँ जी, कब तक होगा एग्जाम। ऑफलाइन वाले बोल रहे नहीं पता। आया आंसर इसका, देख ले। चलो सबसे पहले 4 अंकों के पहले दशमलव, वो 4 अंक पहले आप लिख दिए, जिसपे बार नहीं लगा हुआ है उसको आपको घटाना है। क्लियर। अब 4 अंकों के पहले दशमलव, तो हटाने के लिए आप 4 जीरो लिखोगे कि नहीं। कितने पे बार लगा हुआ है, 2 अंकों पे, तो दो अंकों को क्या करना पड़ेगा आपको, 9 बनाना पड़ेगा। इसको भी 9 और इसको भी 9 बनाना पड़ेगा। 4 जीरो हम लिखते हैं, लेकिन 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। चलो 12 घटा दो, कितना आएगा, 1242 बटे 9900। आगे मामला समझ में है ना। ऑनलाइन वालों यही पूछ रहे थे ना, 2 अंकों के 3 अंकों के ऊपर बार लगेगा तो क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अगला इसको बताओ, ये क्या होगा आंसर। 2 पॉइंट कितना आ रहा है आपका आंसर। कितना आ रहा है, 231 बटे 90, ठीक है। ठीक, नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर सकते, नहीं नहीं कर सकते हैं, वैसे कटाओगे तो हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बताओ, ये क्या आ रहा है। सबसे पहले आप इसको लिख दोगे 234, 2 अंकों के पहले दशमलव मतलब 2 जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ और 1 के ऊपर बार है, इसीलिए 1 जीरो को आपको क्या बनाना पड़ेगा, 9 बनाना पड़ेगा। माइनस किसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, 3 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो इसको क्या करेंगे आप, उसको घटा देंगे। तो 234 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 231 बटे 90, यही आएगा, देख लो। हाँ अरे गलत नहीं हो जाएगा, 231 बटे 90
जितने लोगों को लग रहा है सही है करके, गलत नहीं हो गया? सब लोग ऐसे ही बनाए हो ना, गलत हो गया? ये गलत हो गया आपसे, कैसे? देखो, ये आंसर नहीं होगा, इसको समझो, है ना। इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप लिख सकते हो 2 + 0.34 की पावर में आपका 4 के जो है बार लगाना पड़ेगा, लिख सकते हो। 2.34 को 2 धन 0.34 लिख सकते हो। अब 2 अपने जगह पर रहेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये होगा 34 - 3 बटे 90। 34 लिख दिया हमने, माइनस कौन सी संख्या घटाएंगे? जो उसका बार लगा हुआ है। बार नहीं लगा हुआ, इसको घटा देंगे। नीचे दो संख्याओं के पहले दशमलव, तो 2 जीरो लगाना है, लेकिन एक के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए एक को क्या बनाना पड़ेगा? 9। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 31 बटे 90। अब देखो जरा सॉल्व करो तो इसको क्या हो जाएगा। इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। कैसे दो तरीकों से लिख सकते हैं? तो या तो इसको आप डायरेक्ट लिख लो ऐसा, है ना, 2 सही 31 बटे 90, 2 सही 31 बटे 90, या 9 दूनी 18, 180 बटे 180 + 31 बटे 90, तो कितना हो जाएगा? 18 और 3 कितना हो जाएगा? 111 होगा। 211 बटे 90, तो ये उसका सही तरीका है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया जो है 231 बटे क्या निकाल लिए थे? 90 निकाल लिए थे, जो कि आपके एग्जाम में गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि दशमलव के पहले की जो संख्या है उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने नहीं बताया था आपको। ठीक है, हम कहां तक सॉल्व कर रहे थे? हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जिसके दशमलव के पहले क्या लिखा हुआ था? 0, और वही तरीका आपने इसमें अप्लाई कर दिया, इसीलिए गलत हो गया। अब इसी को आप क्या किए? आप इसको तोड़ दिए। जब आप 2.34 को जब आपने तोड़ दिया, ये दशमलव के इधर की संख्या को आपने अलग कर दिया और दशमलव के इधर को अलग कर दिया, तब आपका सही आंसर आया। ठीक है ना। तो मैथ्स सिर्फ अब होता है ऐसा, एग्जाम में भी हमारे साथ नहीं होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं, इसीलिए हमसे गलत हो जाता है। तो सही तरीका भी लगाना जरूरी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन से आपको ये सीख मिलता है कि जो चीज आपने कभी ना देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी सीखा है, उस चीज को अप्लाई नहीं करना चाहिए मैथ्स में, नहीं तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। जो आपने देखा है, सीखा है, कभी ना कभी किसी ना किसी गुरुजी से पढ़ा है, तभी आप सही आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न का प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं श्योर था इसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे ही, है ना। तो लगभग सबका गलत हो गया। और इन लोग ऑनलाइन वाले के पास मैसेज डिलीट करने का ऑप्शन है, तो इन लोग मैसेज डिलीट कर देते हैं अपना, और सही आंसर लिख के भेज रहे हैं हम। ठीक है, ऊपर से दांत भी दिखाते हैं, ये इमोजी वाला जो ऑप्शन है। आगे बढ़े, चल। इसी दशमलव को लेकर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं भिन्न को लेकर? तो 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना हमने। छठवां क्वेश्चन आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखिए, 3/5, 2/3, 4/7। 3/5, 2/3, 4/7 और 7/9 को आरोही क्रम में जमाइए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। किसमें जमाइए जी? आरोही क्रम। किसमें जमाना है आपको? असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। तो बताइए आंसर क्या होगा? कौन बता रहा है भाई? सबसे पहले देखें, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। इसको सॉल्व करके बताऊं? इसका सॉल्यूशन इतना आसान है, हर क्वेश्चन एग्जाम में टफ नहीं होता है। 3/5 को 0.6 आप लिखोगे, तो 2/3 को 0.67 लिखोगे आप।
ठीक है, इसको लिखोगे आप 0.57 और उसको क्या लिखोगे, तो उसको लिखोगे आप 0.77 का बार, ये 66 का बार होगा। कैसे हुआ ये सब बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखो ये 3 को भाग देना है 5 से, तो 5 पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, तब तो यहाँ 0 आएगा। 5 छिक्का 30, तो क्या आया 0.6। आगे 2 को भाग दो 3 से, तो दशमलव लगाओगे तो 0 आएगा। 3 छिक्का 18, फिर बचा कितना 2, अब 0 अपने मन से लिख सकते हैं हम। फिर 3 छिक्का 18, फिर बचा 2, फिर 3 छिक्का 18 बचा 2, तो ऐसे करके ये 0.666 आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.6 और 6 का फिर बार। क्लियर। उसके बाद 0.57 ये कैसे आया, तो भाग दे लेते हैं, इस तरफ दे भाग। चलो 7 को भाग देना है, सॉरी 4 को भाग देना है 7 से, तो दशमलव लगाओगे तो 0 आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 लगाने के लिए एक दशमलव लगाना पड़ेगा। 7 पंचे 35, तो आया कितना 5, ठीक है, आया कितना 5, तो ये हो गया आपका। फिर 0 लगाए तो 7 सत्ते 49, फिर बचा 1, तो 0.57 ले लिया। उसके बाद ये भी आ जाएगा आपका 7/9 करेंगे तो यहां पर आपको देखने को ये मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है जी, कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है 57 है ना, इसको आप 0.67 लिख सकते हो, इसको आप 0.78 लिख सकते हो, ठीक है, वो समझने के लिए, ताकि छोटे बड़े में गलती ना हो हमको, इसलिए लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप इसी को छोटा नहीं मान लोगे। तो सबसे छोटा हो गया कौन सा, ये वाला। बढ़ते क्रम लिखना है मतलब सबसे छोटा पहले लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये वाला लिखना पड़ेगा, पहला नंबर मतलब 4/7। फिर दूसरा कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला आएगा 3/5। तीसरा वाला कौन सा है जी, ये रहेगा उससे बड़ा, तो ये उससे बड़ा है, मतलब ये आएगा अगला 0.67 मतलब 2/3। और उसके बाद सबसे बड़ा ये है, इसका मतलब क्या 7/9। ऐसी एरो बनाकर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो ये आरोही क्रम जम गया। हर क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है, हर क्वेश्चन आपका टफ नहीं होता है। क्लियर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं, तुरंत बना के बता दो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग दशमलव को और थोड़ा सा आगे सीखेंगे। क्या हो रहे हो, CGGK का बुक इसी वीक लाइए। हाउ, आप लोगों को भी CG बुक चाहिए भाई, नहीं चाहिए? चाहिए तो एक आध सप्ताह की छुट्टी दे दो मेरे को। अभी तो आप बोले चाहिए बुक यार, तो एक सप्ताह की छुट्टी दे दो, बढ़िया एक सप्ताह छुट्टी लेके घर में बैठ के रूम में मस्त दिन रात मेहनत करके छत्तीसगढ़ का बुक पब्लिश करेंगे, फिर मस्त मजा आ जाएगा उसके बाद। तो मैं तो खुद चाहता हूँ छत्तीसगढ़ का बुक आए मार्केट में। वैसे मैथ्स और रीजनिंग का बुक जो है कल से मिलना चालू हो जाएगा, आ गई है। अलग अलग है जी, एक में पढ़ कैसे पाओगे, खरीद तो लेते हो जाके RS अग्रवाल, SD यादव, पढ़ते हो उसको, खरीदे नहीं हो? कितने लोगों के पास SD यादव और RS अग्रवाल है? रोज देखते हो उसको, मतलब दूर से तो देखते हो गए मेरे पास है करके, पढ़ना अलग बात है, पढ़ता वो है। हाँ जी, नहीं पढ़ते, देखो बुक सबके पास है, हमने बढ़िया कम पेज का बनाया है प्रैक्टिस सेट के रूप में। कि देखो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में कराया जा ही रहा है, प्रैक्टिस आपको बुक से करना है। अभी बुक आ जाएगा ना तो टारगेट देते बनेगा बढ़िया बढ़िया। आप लोग जो है क्या करोगे, क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, सॉल्यूशन आपके नोट्स में, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक।
चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लिखेंगे अगला क्वेश्चन। 5/6, 9/10, 5/6, 9/10, 7/11 और 2/5 को आरोही क्रम में जमाइए। तुरंत आंसर बताइए। को आरोही क्रम में जमाइए, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। तब फिर आपको नया क्वेश्चन दिया जाएगा। अब क्वेश्चन लिख लिए? सॉल्व करो जब तक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखता हूं। चल बन गया आंसर, बताओ जल्दी से। 2/5 पहले, इसका कितना है बताओ तो जरा। 0.83, ठीक है। इसका 0.9 पक्का, ठीक है। इसका 0.63, इसका 4, बस। सबसे छोटा कौन सा है? ये है, तो ये सबसे पहले लिखाएगा, उसके बाद ये रहेगा ना जी, मतलब 7/11 लिखाएगा, उसके बाद ये वाला है, मतलब 5/6 लिखाएगा। ऐसी गोद दिया करो, पता है एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को। हमको वहां क्या करना है, आंसर निकालना है, तो वहां संकोच मत किया करो, फ्रीक पेपर है वो, रगड़ के चलाया करो पेन उस पर, आंसर जल्दी आना चाहिए बस। ये हो गया। चलो आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, नोट कर लिए। देखो कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाना पड़ता है, ठीक है। सोचने का वहां पे हमारे पास टाइम नहीं है, एरो बनाओ और सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि दशमलव जो है इसका अगर वर्ग आ जाए तो आप कैसे करोगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा बुद्धि का विकास हो ताकि, ठीक है। बौद्धिक विकास जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, अभी बैठे हैं। चलो इसके बाद आपका ये क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व करो तब तक मैं 2-4 क्वेश्चन और लिखूं आप लोगों के लिए। इसको एक पेज में ही लिखना, ठीक है। इसलिए एक पेज में लिखना क्योंकि रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को 3-4 पेज में नहीं लिखते हैं, एक ही पेज में लिखते हैं, ठीक, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं आप लोगों के आंसर्स, क्या आंसर है आपके। पहला क्वेश्चन बताइए क्या होगा, वर्ग करेंगे तो 16/100। देखो सबसे पहले तो आप लिख लो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, तो ये होगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। अगर एक अंक के पहले दशमलव है, अगर एक अंक के पहले दशमलव है तो वर्ग में एक का दूसरा दुगुना 2, मतलब 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा।
फिर से 0.04 का स्क्वायर लिखा है, तो 4 का वर्ग तो 16 होता है, ठीक है, 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। लेकिन यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव है, तो वर्ग में मतलब उसको सॉल्व जब आप करोगे, स्क्वायर करोगे, तो 2 का दुगुना कितना होगा, 4। तो 4 अंकों के पहले दशमलव लगाना है, तो 1 2, उसके बाद तो कोई अंक ही नहीं, तो क्या करेंगे आगे, 0 हम अपने मर्जी से लगा सकते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं जी, तो 0 हम अपने मर्जी से लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 1 और 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, और दशमलव के पहले भी 0 हम अपने मन से लगा सकते हैं। अब इसी चीज को तीसरे क्वेश्चन में ध्यान रखना, तो आपको सीख जाओगे तुरंत। जैसे 0.004 का स्क्वायर लिखा है, 4 का वर्ग कितना होता है जी, तो 4 का वर्ग होता है 16। यहाँ पर 3 अंक है, कितने अंक है, 3 अंक के पहले दशमलव लिखा है, तो वर्ग करने पर 3 दूनी 6 अंक के पहले दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 अंक के पहले क्या लगेगा, आया मामला समझ में। तो इसका बता दो, इसका बता दो जी, आंसर बताओ जल्दी। 0.9 नहीं सीख पाए, 0.09। 1 अंक के पहले दशमलव है, तो वर्ग करने पर 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, 0.09 लिख दो यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। आया मामला समझ में। इसका बताओ, इसका 2 अंक के पहले दशमलव है, मतलब 3 तिया तो 9 होता है, कितने अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। अच्छा, ये 2 अंक के पहले दशमलव वर्ग करने पर 4 अंक के पहले दशमलव लगेगा। अगला 1 2 3 4 5 6 अंक के पहले दशमलव, 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है, लेकिन यहां पर 3 अंक के पहले दशमलव है, और उसका वर्ग करेंगे तो आंसर में 6 अंकों के पहले दशमलव लगेगा। मेरे ख्याल से ये 6 क्वेश्चन काफी है समझने के लिए, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपके लिए काफी है समझने के लिए। इसमें अगर समझ गए तो समझ गए, ये 6 क्वेश्चन काफी। ऑनलाइन वाले आंसर भी दे रहे हैं, चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है जी। आगे बढ़े, इसमें इसको सॉल्व करना है। जैसे आपने स्क्वायर किया, दशमलव का स्क्वायर सीखा, वैसे ही आप क्या करोगे, दशमलव का रूट भी सीखोगे। क्या सीखोगे, दशमलव का रूट भी आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तो जैसे आपने स्क्वायर सीखा था, वैसे ही आपको दशमलव का रूट भी सीखना है। तो बताओ क्या होगा आंसर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। जल्दी बता दो आंसर। कितना आ रहा है, पहले वाले का बताओ। 0.8। अच्छा, इसका बताओ जी। आंसर बोलो। 0.005, ठीक है, 0.005। इसका बोलो 0.03। अगर 2 अंक के पहले दशमलव है, तो 2 अंक का जोड़ी बनाते हैं। अगर इधर 2 अंक के पहले दशमलव है, तो इधर 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा। इधर 6 अंक के पहले दशमलव, मतलब कितना जोड़ी, 3 जोड़ी। 6 अंक के पहले दशमलव, तो उधर 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा। इधर कितने अंक के पहले दशमलव है, 4, तो उधर 4 का आधा 2 अंक। जब वर्ग में डबल कर रहे थे, तो रूट में आधा नहीं करना पड़ेगा। 64 का रूट 8 होता है, पता है कि नहीं। 25 का 5 होता है, 9 का 3 होता है, पता है कि नहीं। लेकिन जहां यहां पर 2 अंक के पहले दशमलव था, रूट कर रहे हो, 1/2 कर रहे हो। रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब क्या होता है जी, रूट का मतलब
मान लो रूट एक्स लिखा है, इसका मतलब एक्स के पावर में 1/2, तो रूट का मतलब 1/2 होता है। तो यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव, तो उधर 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा। इधर 6 अंक के पहले दशमलव है तो उधर 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा। इधर 4 अंक के पहले दशमलव है तो उधर 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा। आ गया मामला समझ में? 2 अंक के पहले लगा है ना, 1 2 है ना, 1 2 3 1 अंक। तो ये भी आप क्या करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपसे दशमलव में गलती होती है तब आपको इसको रिवीजन करना पड़ेगा, अगर आपसे दशमलव में गलती होता है। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट पढ़िए, मतलब अब जान रहे हो, क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लास में कराया जाएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बुक आ रहा है अपना मैथ्स का हमारे एकेडमी का, उससे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लास में, इसका नोट्स बनाना है आप, क्योंकि इसी में क्या करेंगे, स्टार मार्क करके रखेंगे कि कौन सा टॉपिक को एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करके जाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, रोड में 3136, ठीक है, रोड में 3136, यदि रोड में 3136 का मान 56 है तो, रोड में 3136 का मान 56 है तो बताइए क्या बताना है जी। रोड 3136 प्लस रोड में 0.3136 प्लस रोड में 0.00336 प्लस, एक और बढ़ाते हैं तब मजा आएगा, 0.00003136। क्या होगा इसका आंसर? ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, बताइए जोड़कर आंसर क्या होगा। हम्म, कोई बताएगा आंसर? किसी का आंसर आया? बस इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर लास्ट, खत्म। इतना टफ क्वेश्चन है क्या? देखे जरा आप लोगों का कॉपी क्या कर क्या रहे हो। क्वेश्चन लिख के बैठे हो, अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश, घर जाओगे तो शाबाश ही मिलेगा आपको। ही नहीं तो जब इसका आंसर लिखेगी तो रूट कैसे आएगा? तो रूट का मतलब ये है, हाँ जी, क्वेश्चन लिख के बैठे हो, कुछ लिखोगे भी? कैसे, बस रूट लिख के बैठ गए हो, क्वेश्चन है ये करके? अच्छा, मतलब आंसर लिखोगे तो भी रूट लगे रहेगा? मेरे ख्याल से रूट 3136 का मान 56 है, तो क्या 56 में रूट लगा हुआ है? तो आप आंसर में रूट कैसे लगा रहे हो फिर? अगर रूट 3136 का मान 56 है तो रूट में 31.36 का मान 5.6 होगा। इसमें कैसे रूट लगा दे रहे हो आप? इसके बाद इसमें रूट लगाया क्या? नहीं। अगर रूट में 3136 का मान 56 है तो रूट में 31.36 का मान कितना होगा? 5.6। यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है तो ये 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा। यहाँ पर इसका मान भी क्या हो जाएगा जी? 56 ही रहेगा। यहाँ पर 4 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर 6 अंक के पहले दशमलव है तो 1 2 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे।
यहाँ पर 8 अंक के पहले दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, तो ये इसका वैल्यू हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। इतना आसान है लिखना। अब क्या करना है, अब इसको जोड़ देना है जी बस। ये अब तो आ ही जाएगा, पर वही गलती सब के सब कर रहे थे। जब समझो, जो आप गलती कर रहे थे उसको समझो। जब रूट में 3136 का मान 56 है, तो रूट में 31.36 का मान रूट कैसे हो सकता है? रूट का मान ही रूट कैसे होगा? ये तो इसका वैल्यू लिखोगे ना आप, इसको आप 56 लिखोगे, लेकिन ये 2 अंक के पहले दशमलव तो 1 अंक के पहले दशमलव लगाना होगा। यहाँ 4 अंक के पहले दशमलव तो यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा। वहां 6 तो 3 अंक के पहले, 8 है तो 4 अंक के पहले दशमलव लगेगा। अब बचपन में कभी ऐसा जोड़ना हम सीखे नहीं थे, बताए, इसलिए इसको जोड़ने का तरीका होता है। ठीक है, इसको जोड़ने का तरीका ये है कि 5.6, ये क्या लिखा हुआ है 0.56, वो क्या लिखा हुआ है 0.056, दशमलव एक लाइन में आना चाहिए, तब जोड़ पाओगे। ऐसे जोड़ना होता है इसको, ऐसा जोड़ना तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसा आता भी नहीं है और कभी हमने सीखा भी नहीं है। दशमलव एक लाइन में होना चाहिए, तब आप जोड़ पाओगे। ये 6 आएगा, 6 5 11 की 1 हासिलाई 1, 6 5 11 और 1 12 की 2 हासिलाई 1, 6 5 11 1 12 की 2 हासिलाई 1, और 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। दशमलव एक लाइन में होगा तब तो लिख पाओगे 6.2216। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और यही क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने जो है आपको करा दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो इच्छा है बिल्कुल कि आप इसका सही आंसर निकालो, देखते हैं आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, हो गया, छाप लिए, छप गया, छाप तो लिया हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 0.7 प्लस रूट में 0.09, बताइए क्या होगा आंसर। 0.7 प्लस रूट में 0.09। अब मजा आएगा ना, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ना। कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन आसान है, लेकिन हड़बड़ी में हम गड़बड़ी कर देते हैं। इसमें हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, इसमें हम गड़बड़ी। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को डील कीजिए, सही आंसर चाहिए। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। क्या हो गया, आंसर बन गया, कितना है 1। ठीक, चलो, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे थे। इसका आंसर आएगा 0.7 प्लस ये होगा 0.9 का रूट कितना होता है 3, 2 अंक के पहले दशमलव, तो कितने अंक के पहले दशमलव लगाओगे जी आप, 1 अंक के पहले दशमलव लगाओगे। दशमलव के पहले तो हम 0 लिख सकते हैं ना। 9 का रूट 3 होता है, 2 अंक के पहले दशमलव लगाए तो रूट करने पर 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा, वर्ग करने पर डबल हो जाता है, रूट करने पर आधा हो जाता है। तो 0.7 और 0.3 कितना हो जाएगा 1.0। ठीक है, और 1 का रूट क्या होता है, अरे ऐसे भी जोड़ सकते हो। 0.7 और 0.3 को 10 मत लिख देना, 7 3 10 की 0 हासिलाई 1, ये हो जाएगा 1.0। पता चला 10 लिखे हुए हो, कोई नोट्स देखे कौन गुरुजी पढ़ाई से, समझ रहे हो। मेरा नाम बिल्कुल मत लेना भाई, समझ गए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मेरा नाम मत लेना, पता नहीं है ऐसे पढ़े हो गए कह देना, है ना। सेल्फ स्टडी, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना, 1.0 लिखना। ठीक है, वो जोड़ के भी मैंने दिखा दिया है, जोड़ते ऐसे हैं दशमलव को। तो ये दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न, क्या बोल रहे हो, मैं तो आपका ही नाम लूंगी। अच्छा है, नाम ले लेना। तो जो भी सामने वाला रहेगा, अगर वो मेरे को जान रहा होगा तो वो एक ही चीज आपको बोलेगा, तय कर ले नहीं सीख सके कहू ला नहीं सीख सके।
चलो, तो यहां पर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, ठीक रहा भाई आप लोगों का साधारण भिन्न दशमलव भिन्न वाला क्लास? तो जिंदगी व्यर्थ है, अच्छा। ऐसे ही बोलेंगे भाई आपके सामने वाले आपको, जो आपका नोट्स देखेंगे उसको अगर बोल दोगे तो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ऑनलाइन वालों, चलो आज जो है हम लोग को बढ़िया जिला कवर करना है कंप्लीट, तो तैयार करके आए हो ना जिला को? आज डिटेलिंग देखना है पूरा। चलो डिटेलिंग देखते हैं। मंडी का एमसीक्यू देखते हैं जी, अभी वर्कलोड ज़्यादा है।